इसकी रूह काबू इसके साथ इतनी बुरा सलूक करवाओ, इसको मौत नहीं देनी, इसको दुनिया में इबरत देनी है। अब मैं तो अपने हाथों से अपनी छोटियों को दफना आया हूँ, अब इसको कौन बचाएगा? नहीं छोड़ूंगा। अच्छा कुन्ना जा कौन जवाब दे? ये उसकी माँ, ये उसकी साइड ले रही है, लेके लड़कियों को घूमता था, अय्याशियां की है, जब पैसे देने की बारी आती थी गायब हो जाता था जाके से। अय्याशियों में वो शुरू से था, कभी किसके साथ है कभी किसके साथ है। उसने बहुत बेदर्दी से हमारी छोटी बहनों को काट दिए, उस पर कोई तरस कोई रहम न किया जाए, हमारा साथ दिया जाए। हमारी जैसे दो बहनें तड़प के इस दुनिया से चली गई, उसको भी ऐसे तड़पा तड़पा के मारा जाए। मासूम ज़ैनब जिसको देख के दिल लरस जाए, इस बेशरम ने उसको भी, सिर्फ वो उड़ गई थी इस बिना पे उसका भी गला काट दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक जी कौसर नियाजी कॉलोनी में। जैसा कि आपके इल्म में ही है कि मुल्की हालात जो है वो इस नहज पर पहुंच गए, महंगाई गुर्बत की शरह इस तरह बढ़ गई है कि लोग दूसरों को तो लूट ही रहे हैं लेकिन अपने प्यारों की भी जान ले रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो है वो एक बहुत ही एक अफसोसनाक और सफाकाना अमल जो बाप की जानिब से किया गया, अपनी दो बेटियों को जो है बाप ने अपने हाथ से मार डाला। बताया जाता है कि 8 साला ज़ैनब और 15 साला आलिया को उनके वालिद ने अपने हाथों से मार डाला। इस वक्त जो है वो हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और उनके भाई और लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे चलकर जानते हैं कि वाक़े की हकीकत क्या थी, बाप के साथ जो है वो ऐसा क्या वाक़या था, कोई उनको ज़हनी मसाइल थे, कोई परेशानी थे, क्या ऐसा वाक़या था, ये चलकर पूछते हैं अंदर लवाहिकीन से। ये वो मकाम है, वो कमरा है जहाँ पर दोनों बच्चियाँ सो रही थी, जहाँ पर बाप ने अपने हाथों से अपनी दोनों बच्चियों को मार डाला। इसकी रूह काबू इसके साथ इतनी बुरा सलूक करवाओ, इसको मौत नहीं देनी, इसको दुनिया में इबरत देनी है। इसको इतनी बदतर सजा दी जाए, इतनी बदतर सजा दी जाए, इसको मारना नहीं है, जान से नहीं मारना, इसको दुनिया में ऐसी सजा देनी है ताकि इसको पता लगे छोटी बच्चियों में से घटिया इंसान को ये पता लगे, अपनी हफ्स निकालना चाहता है ये। अब मैं तो अपने हाथों से अपनी छोटियों को दफना आया हूँ, अब इसको कौन बचाएगा? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको, उसको इबरत का निशान बना के छोड़ूंगा सर। उस मेरे नहीं बोलियो, नहीं चुप नहीं करता, नहीं करने या चुप। छोटी बहन वहां से खून कौन निपटेगा? वहां से खून जा कौन जवाब दी? वहां से खून जा कौन जवाब दी? उनके खून का कौन जवाब देगा? ये तो उसकी माँ है ना, जो उसकी हमदर्दी लेके बोल रही है, जो मेरी माँ की बेटियां थी उनको कुत्ते की तरह काटा किया। ऐसा कोई जानवर भी नहीं काटता है जैसा उसने काटा है, ऐसे काटा है। ये उसकी माँ है, ये उसकी साइड ले रही है। मासूम बच्चियां, उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तेरा क्या बिगाड़ा था? तू अपने हाफ्स का शिकार बना रहा है उनको। जानी परेशानी कोई नहीं थी, कमेटियों का माल खुद उड़ाया है, खुद खा गया, याशियों में उड़ाया है, लेके लड़कियों को घूमता था, याशियां की है, जब पैसे देने की बारी आती थी गायब हो जाता था इलाके से, गायब हो जाता था। फिर लोग कमेटियों वाले ढूंढ रहे होते थे इधर, कोई परेशानी नहीं थी। खुद अपने हाथ से खुद खर्च किया है। क्यों किया? किसी की अमानत क्यों खानत कर रहा है? अमानत है ना कमेटियां, क्यों छोड़ी तूने? क्यों कमेटियों का पैसा? और भी बच्चे थे इन दोनों बहनों के अलावा? 3 बहनें और 3 बहनें और ये इन दोनों को इससे मारा है? ये 2 छोटी थी ना, वो तीनों शादीशुदा है। अच्छा, वो बड़ी है? वो बड़ी है, शादीशुदा है, ये 2 रहती थी इसके बाद ऊपर। वालदा का इनकी बच्ची? वालदा डेथ हो गई थी तो ये जी, बाप के साथ रहती ये बाप के साथ रहती थी। तो मतलब इस दबाव में आ गए हो तो बच्ची का मतलब इसके क्या है? यही तो हम चाह रहे हैं ना, ये हम, मैं अभी जा रहा हूँ थाने में, छोड़ूंगा नहीं सर, बदतर से बदतर सजा दिलवाऊंगा, बदतर से बदतर। मुझे भी 8 महीने से निकाला हुआ इसने घर से, उस दिन भी मुझे इधर सारी दुनिया गवाही देगी, इसने मारा, इधर मार पीट के मेरे आगे भी छुरियां निकालता है। ये छुरियां घर पे पड़ी हुई है अभी भी, ये कसाईयों का काम करता है, घर पे छुरियां रखी हुई है अभी भी, छुरियां बुगदे सब रखा हुआ है घर में। इनकी वालदा है? वालदा आप क्या कहते हैं कि अगर ये आपके बच्चे ने जो है वो इस तरह से क्या लगता है आपको? आपको तो बेटा था ना? हाँ मेरा बेटा था। तो आपको क्या लगता है क्यों इन्होंने इस तरह किया? बेटा में पता नहीं, आपको नहीं पता? हमें पता नहीं। शाम को अपने बच्चियों को लेकर सही सलामत ऊपर गया है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फड्डा नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई किसी चीज का कोई नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई तो वजह होगी ना बच्चों को मारना, तो जो बेटा मेरी बात सुन, हम मरना है एक दिन, ये जान छोड़ना है, वो छोड़ गई बेचारी, अब नहीं छोड़। नहीं, वो छोड़ के गई वजह तो बाप ही बन गया ना, दूसरा कोई लफ्ज नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फड्डा नहीं। छोटी ज़ैनब को घुमा कर लेके आया है, उसको घुमा के लेके आके छोटी बड़ी आलिया को बोला आ जाओ ऊपर सोते हैं, चला गया ऊपर रात में, फिर हमें पता नहीं, हम तो नीचे थे, वो ऊपर था। देखो, तब वो शुरू से इन अय्याशियों के चक्रों में था।
अयाशियों में उसने पैसा खराब किया, कमेटियों का सब कुछ किया उसने। अभी जब कमेटियों को पैसे देने की बारी आई, जिनके थे पैसे, तो अभी उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। अयाशियों में वो शुरू से था, कभी किसके साथ है, कभी किसके साथ है। बहुत समझाते थे उसको समझ नहीं आई। तो उसको उसने किसी को महसूस नहीं होने दिया। तो आज सुबह में उसने 6 बजे का टाइम होगा, उसने बहुत बेदर्दी से हमारी छोटी बहनों के गले काट दिए। उसको जितना जल्दी हो सके, कोई तरस, कोई रहम ना उस पे, कोई ऐसा उसने हमारे को मसला नहीं दिखाया। मतलब हमारे को महसूस ऐसे नहीं होने देगा कि वो ये हादसा करेगा। कोई ऐसा महसूस नहीं होने दिया। उसने अचानक से ये वाक़या किया है। उस पे कोई तरस, कोई रहम ना किया जाए, हमारा साथ दिया जाए। हमारी जैसे 2 बहनें तड़प के जिस दुनिया से चली गई, उसको भी ऐसे तड़पा के मारा जाए। मासूम बच्चियों की उसने इतनी बेदर्दी से जान ली है, तो उसका भी यही हाल होना चाहिए। जैसे हमारी दोनों बहनें इस दुनिया से गई हैं, क्या उन लोगों ने बोला होगा उसको, क्या नहीं, उसने उन दोनों के खुल काट दिए। उसको तरस नहीं आया, उसके हाथ नहीं कांपे, वो जिंदा था। जो आलिया है बड़ी वाली, वो 15 साल की है, ज़ैनब छोटी 9 साल की। जब छोड़ा है छुरियां मारने, जब छोड़ी है कि जब वो इस दुनिया से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस बच्चे ने देखा मेरी बहन छोटी है, जब वो छोटी वाली बहन को गले पे मार रहा है, तो उसने देखा है, तो उसने मारते हुए देखा है, दरवाजे के नीचे से देखा है उसने। दरवाजे के नीचे से मेरी बहन ने देखा है कि जब उसको ज़ैनब को रहा है, तो मेरी बहन छोटी ने बोला कि काफिर ये क्या कर रहा है तू, तो छुरी लेके उसकी तरफ भी भागा है। वो नीचे भागी है, उसने शोर पुकार चीख पुकार किया है, तो ये सारे उठ के ऊपर गए हैं। जब जैसे ऊपर ये पहुंचे, आगे वो खत्म हुई है। जिस वक्त हम मौजूद हैं हैदरी थाने में, और आज जो अफसोसनाक का वाक़या पेश आया, इसकी तफसीलात जानते हैं SHO आदिल अहमद से, और उनसे जानेंगे कि मुलजिम ने जो अपने इब्तदाई बयान है उसमें इस वाक़े की क्या तफसीलात बताइए। तो अंदर चलते हैं और SHO आदिल अहमद से इस वाक़े पर जो है वो बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। सुबह तकरीबन 7:15 बजे मुझे इलाके से कॉल आई थी, दर्दनाक वाक़ये की इत्तला मिली। फौरी तौर पे मोबाइलें हमने भेजी और मैं खुद भी पहुँच गया। बर वक्त रिस्पॉन्ड करने से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। मुलजिम को हमने मौके पे ही आला कत्ल के साथ अरेस्ट किया और क्राइम सीन को सिक्योर करते हुए मुलजिम को इब्तिदाई तौर पर जब हमने इंटरोगेट किया, तो उसने बताया कि कर्जदार हूँ और टेंशन में था, डिप्रेशन का शिकार था, जिस वजह से ये हो गया। मगर मुलजिम निहायत ही शातिर है। उसके बाद हमने जब इसको इंटरोगेट किया, तो उसने बताया कि मेरी बड़ी बेटी आलिया, जो कि फ़ोन पे बातें करती थी, मैंने मना किया, मेरे मना करने के बावजूद भी फ़ोन पे बातें करती थी, जिस बिना पे मैंने इसको कत्ल किया। जबकि छोटी बेटी मासूम ज़ैनब, जिसको देख के दिल लरज़ जाए, इस बेशर्म ने उसको भी, सिर्फ़ वो उठ गई थी, इस बिना पे उसका भी गला काट दिया। मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ खून रायगा नहीं जाता। कानून की गिरफ्त में है वो। इंशाअल्लाह ताला इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएँगे। आपको इब्तदाई तौर पर ये लगता है कि ये जो कुछ ज़्यादा काफ़ी कर वालों से हमने बात की, जो जिससे आपने भी फरमाया कि बहुत ज़्यादा शातिर है, तो वो भी ये कह रहे हैं कि अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के बयान आते हैं। जी, बिल्कुल मुलज़िम शातिर है। इसका अहले मोहल्ला से जो रिकॉर्ड मालूम हुआ है, वो भी खातिर ख़ां अच्छा नहीं है और इसकी बहू ने भी हैदरी थाने में पहले एफ़आईआर कराई थी कि नाज़ेबा हरकत भी करता है। तो डेफ़िनेटली अभी हमारी तफ्तीश चल रही है और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जैसे भी DNA रिपोर्ट आ जाएँ, हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ जाएँ, तो इंशाअल्लाह ये कानून के कटघरे से बच नहीं पाएगा इंशाअल्लाह। नशे-वशे का तो आप नहीं, नशे का आदी नहीं है, नशे का आदी नहीं है। बस ये इसी तरह की इसकी हरकतें हैं, लोगों से चीटिंग करना और बदफ़ेली और ये इस तरह के मामला, मतलब अच्छा चाल-चलन नहीं, शातिर है और इसने प्री प्लान्ड ये काम किया है।